हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे रुधिर वर्गों की वंशागत। क्या बोला गया भैया? रुधिर वर्गों की वंशागत। क्या पढ़ेंगे भैया? रुधिर वर्गों की वंशागत। बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे आज रुधिर वर्गों की वंशागत। क्या बोला गया भैया? इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड। रुधिर वर्गों की ब्लड ग्रुप वंशागत। तो आइए देखते हैं, इसको हम कहते हैं बहुगुण एलीलवाद। देखते ये है क्या? मनुष्यों में रुधिर वर्गों का लक्षण जो है, मनुष्यों में रुधिर वर्गों का लक्षण या रुधिर वर्गों के लक्षण को ही हम क्या कहते हैं भैया? बहुगुण एलीलवाद कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? बहुगुण एलीलवाद कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि संतानों में रुधिर वर्गों की वंशागत कैसे होती है या रुधिर वर्गों की वंशागत कैसे होती है। तो आइए ध्यान देते हैं। जैसा सभी को पता है कि हमारे जो रुधिर वर्ग हैं वो कितने होते हैं भैया? 4। कौन कौन से? या 10 रूप कह सकते हैं इनको। और ये रुधिर वर्ग क्या भैया? ए बी और ओ, ये हमारे क्या हैं? रुधिर वर्ग हैं। और इनके जीन रूप होते हैं। जीन रूप में सम और विषम। क्या बोले भैया? सम जीन रूप और विषम जीन रूप। तो सम जीन रूप और विषम जीन रूप। ए के लिए सम क्या होगा भैया? IA और IA। इसके लिए विषम होगा IA IO। उसी प्रकार बी के लिए होगा IB IBO। ये होगा इसका विषम जीन रूप। AB की बात करते हैं तो भाई AB का सम नहीं हो सकता। क्या बोले भैया? AB का सम नहीं हो सकता या नहीं होता है। इसका विषम जो होगा वो क्या होगा? IA IB। और O के लिए भैया IO सम तो है, लेकिन इसके लिए क्या है? विषम नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये रुधिर वर्गों के कुछ सम जीन रूप और विषम जीन रूप हैं। तो इस टेबल को हम ध्यान रखेंगे और इसी टेबल के माध्यम से हम संतानों में रुधिर वर्गों की वंशागत को स्पष्ट करेंगे। तो आइए एक एक को देखते हैं। सबसे पहले नियम 1 में क्या है? नियम 1 में होगा कि जनकों का रुधिर वर्ग पता होगा और संतानों का रुधिर वर्ग ज्ञात करना होगा। तो इस कंडीशन में उदाहरण के माध्यम से हम जनकों के विषम जीन रूप को लिखते हैं और क्रॉस करवाते हैं और संतानों में संभव रुधिर वर्ग की वंशागत को स्पष्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। जनकों के रुधिर वर्गों के विषम जीन रूप को लिखते हैं, लिखकर क्रॉस कराते हैं और संतानों में संभव रक्त वर्ग को स्पष्ट करते हैं। बात समझ में भैया
कि पहली कंडीशन क्या है कि जनकों का रुधिर वर्ग दिया होगा, संतानों में संभव रुधिर वर्गों की वंशागत को स्पष्ट करना होगा। तो आइए देखें इस कंडीशन में क्या होता है कि जनकों के विषम जीन रूप को, जनकों के विषम जीन रूप को लिखकर क्रॉस कराने पर संतानों में संभव रुधिर वर्गों की वंशागत को स्पष्ट या ज्ञात किया जा सकता है। तो आइए उदाहरण के लिए समझते हैं। मान लेते हैं कि पहला उदाहरण है कि पिता का रक्त वर्ग ए तथा माता का रक्त वर्ग कुछ भी मान लें, बी ए बी कुछ भी है, बी हो तो संतानों में रुधिर वर्गों की वंशागत को स्पष्ट कीजिए। तो हमने बोला कि संतानों में रुधिर वर्गों की वंशागत को ज्ञात करने के लिए दिए गए जनकों के विषम रुधिर वर्गों के विषम जीन रूप के साथ क्रॉस करवाते हैं और संतानों में संभव रुधिर वर्गों को ज्ञात करते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि जो हमारे पिता हैं उनका रुधिर वर्ग ए है, तो ए का विषम जो जीन रूप होगा वो IA और IO होगा। ठीक है भाई। माता हमारी क्या भैया बी है, तो बी के लिए विषम जीन रूप बी और O होगा। अब इन्हीं को क्रॉस करवाना, तो एक टेबल हम क्रिएट करते हैं। एक मेल और एक फीमेल, क्या भैया, या अब जो हमारे पिता हैं, हम पिता का जीन रूप रखेंगे। क्या बोले, जो हमारे पिता हैं पिता का जीन रूप रखेंगे, या कह सकते हैं ये मदर और ये फादर। अब इनका जीन रूप रखेंगे तो पिता का जीन रूप क्या है भैया IA IO है, विषम जीन रूप को रखे हैं। इनका IB और IO है। अब क्रॉस कराएंगे तो ये हो जाएगा IA IB, और ये प्रेजेंट करता है किसको भैया AB को। किसको प्रेजेंट करता है, AB को। दूसरा कराएंगे तो IA IO ये प्रेजेंट करता है, अपनी टेबल में चेक कर लेंगे, तो ये रुधिर वर्ग A को प्रेजेंट करता है। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा IB IO, ये रुधिर वर्ग B को प्रेजेंट करता है। और ये इसका क्रॉस कराएंगे तो ये हो जाएगा IA IO IO, और ये प्रेजेंट करता है O को। तो इस प्रकार से जब हम क्रॉस कराते हैं तो क्या देखते हैं कि इनकी संतानों में AB ABO अर्थात उपरोक्त उदाहरण में चारों रुधिर वर्ग, या उपरोक्त उदाहरण में संतानों में चारों रुधिर वर्ग संभव हैं। तो इस प्रकार से जब जनकों का रुधिर वर्ग दिया होता है और संतानों का रुधिर वर्ग ज्ञात करना हो, तो जनकों के विषम जीन रूप को ध्यान में रखकर या लिखकर क्रॉस कराने पर संतानों में रुधिर वर्गों की वंशागत स्पष्ट हो जाती है। ये पहली कंडीशन। अब बात करते हैं, यदि एक जनक का रक्त वर्ग दिया हो और संतान का रक्त वर्ग दिया हो, तो दूसरे जनक का रक्त वर्ग ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं, आइए देखते हैं। बहुत ही ध्यान से समझेंगे। जो नियम 2 है हमारा, इसमें क्या है कि एक जनक का रक्त वर्ग दिया होगा, एक जनक का रक्त वर्ग पता होगा और संतान का पता होगा, संतान का पता होगा। दूसरे जनक का रक्त वर्ग
संभव रक्त वर्ग ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं, ध्यान से समझेंगे भाई। इसमें क्या बोला गया कि भाई एक जनक का रक्त वर्ग पता होगा और संतानों में संतान का रक्त वर्ग पता होगा, तो दूसरे जनक का संभव रक्त वर्ग यदि ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं। तो आइए देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो इसमें करते क्या है कि एक जनक का रक्त वर्ग जो कि क्वेश्चन में दिया होता है, जो पता होता है, और दूसरा संतान का रक्त वर्ग जो पता होता है, तो उस जनक का रक्त वर्ग तथा दूसरे जनक का रक्त वर्ग ज्ञात करने के लिए चारों रुधिर वर्गों को हम दिए गए जनक वर्ग से क्रॉस कराते हैं और संतानों का संभव रक्त वर्ग जिस रुधिर वर्ग के साथ मैच करता है तो वो दूसरे जनक का संभव रक्त वर्ग मान लिया जाता है। आइए देखते हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं, एक क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं कि माता का रक्त वर्ग AB या A हो तथा पुत्र का रक्त वर्ग पुत्र का रक्त वर्ग O हो या AB हो, कुछ भी मान ले, तो दूसरे जनक का रक्त वर्ग बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमने बोला कि जो जनक का रक्त वर्ग दिया है उसको हम लिख लेंगे, जैसे माता हमारी दे रखी है क्या, इसको हम 4 भागों में बांट देंगे। माता हमारी दे रखी है, माता का जो रुधिर वर्ग है हमारा वो A है, और A के लिए हमने क्या बोला भैया, IA IO, इसको रख देते हैं IA IO। और संतान का रुधिर वर्ग हमारा क्या है, AB है, सन का जो रुधिर वर्ग है वो क्या है, AB है। अब दूसरे जनक का जो रक्त वर्ग, पिता का जो रक्त वर्ग ज्ञात करना है, तो हमने बोला चारों रुधिर वर्गों को मानकर बारी बारी से क्रॉस कराएंगे। अब अगर बात करते हैं तो मान लें, सबसे पहले मान लें यदि पिता का रुधिर वर्ग क्या हो, A हो, तो जब A होगा तो ये हो जाएगा, तो क्रॉस कराने पर हम देखते हैं, सब नहीं कराएंगे, तो यहां पर जो हो जाएगा IA IB या IA IA, तो ये रुधिर वर्ग A होगा। आगे बात करते हैं तो ये हो जाएगा IA IO, तो ये रुधिर वर्ग भी A होगा। फिर बात करते हैं इसकी, तो ये हो जाएगा IA IO, तो ये भी रुधिर वर्ग A होगा। और यहां पर बात करते हैं IO IO, ये रुधिर वर्ग A होगा। तो पहली कंडीशन में हमने क्या देखा कि किसी क्रॉस में A के सापेक्ष अगर माने तो हमारे किसी भी संतान का रक्त वर्ग AB नहीं मिला, अर्थात कह सकते हैं कि जो दूसरे जनक का या पिता का रक्त वर्ग A नहीं हो सकता। A क्या होता भैया, नहीं हो सकता है, A को आप छोड़ दिए। अब बात करते हैं B की बात करेंगे तो IB IO आप क्रॉस कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा IA IB, ये हमारा AB मिल रहा है। तो यहां से अब आगे कराने की जरूरत नहीं है। आगे कराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर हमको रुधिर वर्ग क्या है, AB मिल गया, जो कि हमारे संतान का रुधिर वर्ग से मैच करता है। तो हम कह सकते हैं दूसरे या जो हमारे पिता का रक्त वर्ग B हो सकता है, B हो सकता है। अब आगे बात करते हैं AB की। AB में A
और B ये रहेगा। और जैसे ही हम AA का क्रॉस कराएंगे तो ये AA का क्रॉस में A मिलेगा, इसका क्रॉस कराएंगे इसका इसके साथ तो ये A मिलेगा, और इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो फिर क्या मिलेगा भैया, A और B मिलेगा। तो अर्थात ये भी क्या है, AB मिला। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दूसरे जनक का रक्त वर्ग AB भी हो सकता है। दो बातें। अब अगली बात करते हैं O के साथ। तो O के साथ में IO रखेंगे तो अब मेरे हिसाब से जब क्रॉस कराएंगे तो कहीं पर भी हमको AB नहीं मिलेगा। क्रॉस कराने पर कहीं पर AB नहीं मिलेगा तो हम लिख सकते हैं O नहीं हो सकता है, O नहीं हो सकता है। तो अब हम क्या करते हैं, अतः पिता का जो रक्तवर्ग है वो या तो B और या फिर AB हो सकता है। यहां से हम संभव रक्तवर्ग इस तरह से निकाल सकते हैं। क्या बोला गया कि उपरोक्त उदाहरण के अनुसार जो स्पष्ट हुआ उसमें यह स्पष्ट हुआ कि पिता का रक्तवर्ग A और O नहीं हो सकता है, अर्थात रक्त B या AB हो सकता है। अब बिल्कुल क्लियर करने के लिए यहां पर हम इनकी और संतानों के रुधिर वर्गों की जानकारी लेंगे, और जिस रुधिर वर्ग यानी कि संतानों में अलग अलग तरह के रुधिर वर्ग हो सकते हैं या सेम हो सकते हैं तो हम उपरोक्त या इस उदाहरण से मैच करा लेंगे और बिल्कुल श्योर हम बता सकते हैं कि दूसरे जनक का पूर्णतः संभव रक्त वर्ग क्या हो सकता है। तो इस प्रकार से हम रुधिर वर्गों की वंशागत को स्पष्ट कर सकते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आपको इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप रक्त को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद रक्त जो रुधिर वर्गों की वंशागत है वो अपने आप सीख लेंगे। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।